पढ़ा लिखा थोड़ी ना बता, अनपढ़ गवार, इसलिए तो उसको एक राज्य चलाने दे। उसको बचाने के लिए एक डायलॉग बोलते हैं हमेशा। जमाने से एक छोटी सी बच्ची आकर बोल रही है, गुजारिश है कि आपके माता पिता के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी दे तो आप उसके बातों में मत आइएगा, नहीं तो आप भी किसी का शिकार बनिए। बड़ी कड़वा होगा, लेकिन एक हिजड़े में और सत्ता में मुख्यमंत्री कचरा वाला मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कचरा वाला है वो मुख्यमंत्री को कचरा वाला बोल रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव है, वो हमारे लिए कचरा, मेरे नजरों में कचरा जैसा है, उसके वजह से हो रहा है हमारे बिहार में। बच्चों को साइकिल दिया, ड्रेस दिया और छात्रवृत्ति दे रहे हैं। उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। बच्चों को वो बेटी की बात क्या करते हैं, बेटी की बात इसलिए करते हैं ताकि इतना खराब हो सके। इतना खराब कैसे हो गया? वो जब बेटी कहते इतना खराब कैसे हो गया? सुरक्षा के लिए संतूर में नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। अच्छा, उनका डायलॉग है ना, उन्हें खुद ही लगा लेना चाहिए और घूमना चाहिए। मन तो करे कि अभी वहाँ प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलते। प्रधानमंत्री वो ऐसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री सम्मानित पद है ना? सम्मानित पद है, जानते हैं, लेकिन वो इतना खराब काम कर रहे हैं तो उसे तो प्रधानमंत्री होता है। आप समझती है अच्छा खराब क्या? हाँ समझते, क्यों नहीं समझेंगे? इतना दिमाग है, इसलिए तो आए यहाँ, इसलिए तो बोल रहे हैं। जो समझेंगे तभी तो बोल रहे हैं। तो इतना दिमाग कैसे आया? नीतीश कुमार के स्कूल में पढ़ के आया? नहीं, उनके स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ते? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो स्कूल थोड़ी ना बना है। वो अच्छा से कुछ भी इधर कुछ भी सही से नहीं, बिहार में बहुत गलत हो रहा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उन्हें क्या क्या गलत हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। बेटियों को तो मान सम्मान दे रहे हैं। हाँ, मान सम्मान दे रहे, इसीलिए इतना खराब कैसे हो गया? आप लोग क्या ही क्वेश्चन करते हैं? जो बेटे नीतीश कुमार है ना, उन्हें रोड में तो मन करता है ना कि उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा मारा। अभी मेरा बहुत उनपे गुस्सा आ रहा है। तो गलत क्या किया उन्होंने? क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों? वो बस घूमते रहते हैं और यहाँ की बेटी है, उनका इज्जत को सवाल ही नहीं उठा रहे। वो उनका इज्जत, जो मेरी एक टाइम से वो मेरी बहन थी जिसका इज्जत चला गया, अब कल को मेरा जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हट जाए, उन्हें नहीं रहना होगा। हम चाहेंगे कि यही कि वो हट जाए ताकि हमारे तेजस्वी यादव आए और हमारे राज्य को, बिहार राज्य को और पूरे देश को अच्छे से संभाल सके। आपको नहीं चाहिए कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बिहार का हो? अच्छा, वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना बता, अनपढ़ गवार, इसलिए तो उसको एक राज्य चलाने नहीं आ रहा है। कैसे 20 साल से मुख्यमंत्री है जब आप पैदा भी नहीं? अच्छा, उन्होंने शपथ ले लिया। लेकिन वो तो मुझे बहुत खराब लगते हैं। जब से हम पैदा हुए तभी से शायद वो मुझे बहुत खराब लग रहे हैं। क्यों खराब लगे? क्या करते हो? उन्होंने बहुत गलत किया। क्या किया? अरे देखिए, हमारी जो एक बहन थी उसके साथ इतना गलत कैसे हो सकता है? उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो क्या करते? वो प्रधानमंत्री के साथ मिल करके और जा करके वही विदेश घूमते रहते हमेशा। कोई भी मुख्यमंत्री अगर घटना होता है तो उस पर एक्शन ले सकता है। मुख्यमंत्री भगवान तो नहीं है, पहले तो पता नहीं होता है कि घटना होने वाला, रोक लूं पहले। हाँ, लेकिन उसे बचाना चाहिए था ना, लेकिन वो बचाए नहीं। क्यों नहीं बचाए? तो अब एक्शन ले रही है ना सरकार की, चलो गलती हुई है वहाँ पर उसको सुधारा जाए, उसको सजा दिया जाए, दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं, दोबारा क्या? ये तो बहुत बार हो चुका है, तो दोबारा कैसे हम लोग मौका देते उसे हट जाना चाहिए। सिंदूर जो है ना, मोदी जी एक डायलॉग बना करके घूम रहे ताकि हम मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री और दिन बन के बैठ सके, अपने गद्दी पे विदेश में घूम सके। उन्हें हमारे देश से कोई मतलब नहीं। वो बस चाहते कि हम बैठे आराम से विदेश सब खाएं घूमे, एकदम यही बस चाहते, मौज करने के लिए बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, वो भी डायलॉग है। वो जो भी बोलते हैं और उनके पार्टी वाले जो भी बोलते हैं, वो जो है एक डायलॉग है, एक खराब डायलॉग। मतलब वो खुद को बचाने के लिए एक डायलॉग बोलते हैं हमेशा। तो पढ़ा तो रहे, बेटी को बचा रहे, उसके बाद शिक्षा दे रहे। कहाँ बचा रहे हैं? बचाते तो हम आगे यहाँ पे थोड़ी ना बोलते। क्यों आते हैं हम यहाँ पे बोलने के लिए? देखिए कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, सभी बेटियों का, सभी बहुओं का सिंदूर बचाने की बात कर रहे हैं, सिंदूर की रक्षा। वो सिंदूर एक डायलॉग अभी तो हम आपको बताएं। उन्हें शर्म आना चाहिए, इतना तो शर्म आना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची आकर बोल रही है। प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को यही बोला जाता है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए सरकार तो अच्छा कर रही है। नहीं, उनके लिए भी अच्छा नहीं करी उतना। देखिए, जैसे कि उनके लिए अच्छा करे और दूसरी तरफ बुरा करते हुए अच्छा है। इतना सब समझ में कैसे आता है आपको? छोटी अरे मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की थी और हम एक बच्चे हैं, लेकिन हम फिर भी समझते हैं ये सब। क्यों नहीं समझेंगे? समझ आती है? हाँ, आ जाती है। प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी हमारे देश को संभाल सकते हैं। जैसे कि वोट भी देते हैं ना, कितने बार तो जो है ना प्रधानमंत्री वो चीटिंग करके जीतते हैं, ऐसे ही नहीं जीते, वो चीटिंग करते हैं। जैसे कि मेरी माँ है, वो दिन रात लगी रहती है भूखे प्यासे, इनका चेहरा देख रहे कैसे हो गया? हाँ जी। अच्छा, इसलिए बेट बोल रही है। मेरी माँ है, ये दिन भर बोलते रहती, इतना मतलब जब चलता है ना वोटिंग का टाइम, या उससे पहले ही मेरी माँ इतना जाकर बोलती है, पूरा तबीयत खराब हो जाता है फिर भी बोलती है। आज इनका सिर दर्द कर रहा था फिर भी यहाँ आई बोलने के लिए, बेटी के लिए। हाँ,
तो अगर मुख्यमंत्री बिहार का फिर कौन चाहिए आपको? हमें तो सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में ऐसा क्या? वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि वो जो देश है और राज्य को संभाल सकते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, क्या काम कर सकते हैं वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो जैसे कि तेजस्वी यादव को देखिए, वो हम सभी के लिए माई बहन मान योजना लाए, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, ये सब, और 1500 वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। सबक सिखाया नहीं, वो तो लड़ाई लगाते हैं, लड़ाई बंद नहीं करते, वार लगाते हैं। हम लोग खुश नहीं रह सके, उन्हें हट जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर जो है ना, वो एक एरिया बन गया है जहाँ सबसे असुरक्षित बेटियां हैं। मुजफ्फरपुर में अगर आप महीने भर का आंकड़ा खंगालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा दरिंदगी और सबसे ज्यादा हैवानियत का शिकार जहाँ बनाया गया ना बेटियों का, वो इलाका मुजफ्फरपुर। क्राइम रिपोर्ट में बिहार में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है मुजफ्फरपुर। आखिर नीतीश जी किस बात का डंका बजाते हैं कि मंगल राज्य चल रहा है? आखिर किस बात का डबल इंजन का सरकार चल रहा है? सुशासन की सरकार कहा जाता है बिहार की सरकार। अगर सुशासन की सरकार में बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत की जाती है, अगर 9 साल की बच्ची के साथ इतनी घटिया दरिंदगी की जाती है, तो आखिर किस बात का आप सुशासन की सरकार की बात कर रहे हैं? गंदगी है। ये सरकार में बैठे सत्ताधारी, वो क्या किसी का दर्द समझेगी जिसकी खुद की बेटी ना हो? वो क्या समझेंगे कि उस बेटी पे क्या बीती होगी जब वो बेटी दर्द से तड़प रही होगी और उसको एक बेड ना मिला हो? आप जो कह रहे हैं ना कि उस बेटी के बलात्कार करने वाले आरोपी जितने गुनहगार है ना, उतना ही सरकार में बैठे नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। मंगल पांडे ने बराबर है। रेप करने वाला जितना, मंगल पांडे ने जांच का आदेश तो दिया। कौन सी जांच? मुजफ्फरपुर में 3 कांड हुए हैं इधर 3 दिनों के अंदर। तीनों में से एक आरोपी को पुलिस पकड़ती है और 2 घंटे का पूछताछ करके उसको छोड़ देती है। ऐसे मामलों में ना 24 घंटे तक पुलिस बैठा सकती है, लेकिन जब बात इतनी बड़ी हैवानियत और दरिंदगी का हो, पुलिस आती है और 2 घंटे में छोड़ देती है। क्या पुलिस को 24 घंटा इंतजार नहीं करना था? क्या पुलिस को 24 घंटा इंतजार नहीं करना था कि अगर उसके माता पिता आ सकते थे? लेकिन गुनहगार सरकार में बैठे नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उतना ही जिम्मेदार है जितना उस बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाने वाला दरिंदा है। बराबर जिम्मेदार है। जितना उस दोषी को सजा मिलना चाहिए, उतनी सजा नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मिलना चाहिए। ये लोग शर्मनाक बैठे हुए सत्ता में दीमक की तरह ना ये लोग बिहार को खा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी नहीं, ये लोग बेटियों का ना जीवन खाने वाली सरकार है। तो घटना आपने कहा भाई कई सारी हुई है, एक ही घटना को क्यों उछाला जा रहा है? ये विपक्ष के द्वारा एक ही घटना को जब बलात्कार होता है और जब जब ऐसी हैवानियत होती है, हमने आवाज उठाई है। मैंने बोला है, जब भी किसी बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, मैं बोलती हूँ, मैं जाति बीच में नहीं लाती। मैं बस देखती हूँ कि वो बच्ची है और हैवानियत करने वाला एक हैवान है, वो इंसान नहीं हो सकता। उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि जिस भी बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है, उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। चौराहे पे नग्न कर कर आग लगा देनी चाहिए, ऐसे इंसान को जीने का अधिकार नहीं है। सरकार या तो इस्तीफा दे दे या तो ऐसे ऐसे दरिंदों को ना फांसी पे लटका दे। अब इसमें सरकार की क्या गलती है? नीतीश कुमार क्या सरकार की है? सारी गलती सरकार कार्रवाई कर सकते हैं। बोलती है कि मेरे आने के बाद मंगल राज आया है। मैंने तो नहीं बोला, आपके सरकार ने बोला। आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा? आप पत्रकार कम और दलाल ज्यादा है। आपको सवाल करना चाहिए सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से कि आखिर उसके रहते हुए, सुशासन का सरकार रहते हुए, जो नीतीश कुमार मंगल राज का डंका बजाता है, आखिर मंगल राज है क्या? अगर नीतीश कुमार बेटियों की आंखों में आंखें डालकर बोल दिया कि मंगल राज चल रहा है, हम समझ लेंगे कि वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वो एक बार भी बोल नहीं सकता है कि जो राज्य है वो मंगल राज्य है। हमें भाई मेरे लालू जी का राज्य लौटा दो। वो राज्य जो था ना, उस समय में ना रात होने का इंतजार किया जाता था कि गुनाह करना है। यहाँ दिन दहाड़े मोदी जी के राज्य में इंतजार किया जाता है कि दिन में ही घर लूट लिए जाते हैं, दिन में ही दरिंदगी कर दी जाती है। यहाँ लोग समय का इंतजार नहीं करता है। तो यहाँ सबसे गलत अगर कोई है तो सरकार में बैठा सत्ताधारी। तो उनसे सवाल कीजिए, आपके लिए भी बेहतर होगा और समाज की बेटियों के लिए भी। समाज की बेटी अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो आज सरकार के बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों से या भाजपा में बैठे हुए सारे नेताओं से, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जो भाजपा में जाता है वो करप्ट हो जाता है, वो हैवानियत मतलब दरिंदा हो जाता है। नीतीश कुमार का जो प्रशासन है, क्या वो पूरी तरह से फेल रहा या नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासन फेल? अगर नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासन फेल नहीं होती तो बेतुका सवालों में 24 घंटा बैठा नहीं दिए जाते, और जब बात एक दरिंदा का आता है जिसने एक हैवानियत किया हो, उसको 2 घंटे की पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे वाला है, बच्ची नाबालिग है, गरीब है, तो आप उसके साथ कुछ भी करके बच जाइएगा। 2 घंटे की पूछताछ होगी और पुलिस आपको छोड़ देगी, चाहे मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इतने बड़े मुद्दा, एक हैवानियत, एक दरिंदगी को अंजाम देने के बाद पुलिस को शर्म नहीं आई कि 2 घंटे के अंदर उस दरिंदे को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मतलब अब बच्चे किसी से चॉकलेट भी नहीं ले सकते। अगर चॉकलेट का कोई झांसा देगा, इसका मतलब वो आपको अपने हैवानियत का शिकार बना लेगा। तो बच्चों से गुजारिश है कि आपके माता पिता के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी दे तो आप उसके बातों में मत आइएगा, नहीं तो आप भी किसी का शिकार बन जाए। कोई सरकार होती है
तो घटना में सरकार का हाथ नहीं होता, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। जिम्मेदार होती है, जब भी कोई घटना होती है तो सरकार बराबर जिम्मेदार होती है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? भाई बहुत फायदा हो जाएगा। कम से कम ऐसे जब दरिंदगी होगी तो उसको 2 घंटे की पूछताछ करके छोड़ नहीं दिए जाएंगे, एटलीस्ट उससे सवाल किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अगर उसको छोड़ने लग जाए तो आए दिन एक दरिंदगी को अंजाम दिया जाएगा। और मुजफ्फरपुर तो भाई दरिंदगों का अड्डा बन गया है। बच्ची को उठाइए, दरिंदगी कीजिए, आपको सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार है। वो मतलब आंखों से अंधा और नपुंसक सरकार बन चुका है। शब्दों में ना बड़े कड़वा होगा, लेकिन एक हिजड़े में और सत्ता में बैठे मंत्री है स्टेट क्या? अगर हमारे बहनों की, बेटियों की, एक नाबालिग 9 साल की बच्ची की इज्जत बचाने में सरकार असमर्थ हो, अगर 9 घंटे तक उस बच्ची को पीएमसीएच जैसे अस्पतालों में बेड ना मिले, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अच्छा काम कर रहा है? आखिर उस बच्ची को अगर समय पे बेड मिला होता तो शायद आज वो जिंदा होती। तो इस्तीफा मांगने के बजाय, आपकी जिम्मेदार सरकार है आपकी, इस्तीफा मांगने के बजाय आप उस पर कार्रवाई करने की मांग। नहीं कार्रवाई का मतलब क्या है? दरिंदगी की सजा नहीं होती, सीधा उसका खत्म कर देना होता है। जिस दिन आतंकवादियों को चौराहे पे खड़ा करके, या जिस दिन दरिंदों को, जो भी बच्चियों के साथ हैवानियत करता है, उसको खड़ा करके चौराहे पे टांग करके पब्लिक के हवाले कर दिया जाए ना, यकीन मानिए उस दिन रेप होने बंद हो जाएंगे।